सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विषय अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत उत्तल व अवतल लेंस की क्षमता, आवर्धन व कुछ आंकित प्रश्न पर आपसे चर्चा करूंगा। उत्तल लेंस की क्षमता या अवतल लेंस की क्षमता पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व, क्षमता मीन्स पावर, मैं इन व्यक्ति की पावर पर चर्चा करना चाहता हूं। शायद आप इनको जानते हैं, आपके मुख से निकला होगा, इन्हें कौन नहीं जानता। महेंद्र सिंह धोनी, हमारे कूल कैप्टन। इनकी पावर क्या है? इनकी पावर है हेलीकॉप्टर शॉट, जो इन्होंने बनाया। हेलीकॉप्टर शॉट के द्वारा ये बॉल को जब हिट करते हैं तो स्टेडियम से बाहर चली जाती है, यानी बॉल को डाइवर्ज करते हैं, फैला देते हैं। जैसे स्टेडियम में जब दिखाते हैं ना वो डायग्राम, उसमें बनाकर छक्के जब लगाते हैं कि 6 छक्के, एक इधर गया एक उधर गया, है ना। अगर इनकी पावर कोई बढ़ा दे, ऊपर भगवान गॉड इनमें आशीर्वाद दे कि भाई धोनी आपकी हम पावर बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा? पावर बढ़ाने से इनके जो छक्के हैं जो स्टेडियम पार करते हैं वो शायद शहर से बाहर जाने लगेंगे, डाइवर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। इन व्यक्ति के बारे में आपका क्या विचार है? बूम बूम बुमराह। इनकी पावर क्या है? कन्वर्ज करना, प्रकाश किरणों पर गेंद को कन्वर्ज करना। जैसे स्लॉग ओवर में 2020 मैच हो या 50 ओवर का मैच हो, जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो बिल्कुल यॉर्कर लेंथ बॉल को समेट देते हैं स्टंप तक, छोटे से स्टंप तक बॉल इतने बड़े आएंगे, भागकर बॉल को स्टंप कर देंगे। इनकी पावर बढ़ जाए तो क्या होगा? गेंद को कन्वर्ज करने की पावर बढ़ जाएगी। अब मैं अपने 2 महान प्लेयर की बात करता हूं, जो वाकई हमारे लिए महान है, क्योंकि ये सबसे पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के लिए क्या है? आंख। नेत्र के बिना तो कुछ भी नहीं हमारा, और नेत्र पर राज कौन कर रहा है? हमारे ये दोनों महानुभाव हमारी आंखों पर चढ़े हैं। मेरे ख्याल से किसी किसी परिवार में तो पूरे पूरे परिवार की आंख पर, नाक पर बैठे हैं। इनका क्या कार्य है? इनकी क्या पावर है? इनका ताकत है प्रकाश किरणों को सिकोड़ना, और इनकी ताकत है, इनकी पावर है प्रकाश किरणों को फैलाना। अगर कोई कहता है कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की पावर बढ़ा दी, तो पावर बढ़ाने का मतलब है इनके द्वारा अभिसारित होने की मात्रा बढ़ा दी, कि ये ज्यादा प्रकाश को अभिसारित कर पाएंगे, और जब अभिसारित ज्यादा करेंगे तो ये अपने से करीब फोकस कर देंगे प्रकाश किरणों को। जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होंगी तो उन प्रकाश किरणों को ये अभिसारित करते हैं। पावर ज्यादा होने का मतलब है कि ये प्रकाश किरणों को ज्यादा अभिसारित करेंगे, मात्रा में भी ज्यादा करेंगे, पास अभिसारित करेंगे, अर्थात उनकी फोकस दूरी कम करना। इसी प्रकार इन महाशय की पावर क्या है? प्रकाश किरणों को फैलाना, डाइवर्ज करना। और जब इनकी पावर बढ़ाती तो ये क्या करेंगे? अपसारित करने की जो इनकी ताकत है वो बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारी या अपसारी करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आपने देखा होगा, जब हम 1 साल, जो लोग चश्मा यूज करते हैं 1 साल या 2 साल बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपकी चश्मे का पावर बढ़ाना पड़ेगा, अब पहले वाले चश्मे से काम नहीं चल रहा। होता है ना कि पावर बढ़ाती है लेंस की, ज्यादा पावर का लेंस लगा देंगे। एक लेंस है, उसकी लेंस की फोकस दूरी f है, f मीटर, तब उस लेंस की क्षमता p फॉर पावर 1/f होगी। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर भी दी गई है तब हम यूज करेंगे p = 100/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर, d फॉर डायोप्टर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी व क्षमता दोनों धनात्मक होते हैं,
उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी व क्षमता दोनों ऋणात्मक होते हैं। अगर मैं कांच की प्लेट की बात करूं तो कांच की प्लेट की क्षमता शून्य होती है, और चूंकि P = 1/F, F = 1/P, तब मैं कह सकता हूं कि उसकी प्लेट की क्षमता शून्य है, तो फोकस दूरी अनंत होगी, क्योंकि शून्य का उल्टा 1/0 अनंत होगा। अब मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल के एक छोटे से, कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, 20 सेमी है, तो मैंने लिखा F = -20 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह जो आया वो अवतल लेंस के लिए आया। अगर मैं यही क्वेश्चन उत्तल लेंस के लिए करता तब ये प्लस में लेता। P = 100/F, F की वैल्यू मैंने पुट की 100/-20 = -5D, D फॉर डायोप्टर। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पहला अवतल का लिया, इस बार मैं उत्तल लेंस का क्वेश्चन लेता हूं। +5D, +5D मीन्स 5 डायोप्टर, प्लस मीन्स उत्तल लेंस है। 5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। P = 5D, देन F = 100/P, 100/5, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये फॉर्मूला हम ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, तो यूनिट सेंटीमीटर। अगर 1/P लेता तब यूनिट आता मीटर। अब ये क्वेश्चन ये देखिए ध्यान से, आप इस फिगर में 2 लेंस मैंने लगा दिए हैं। ये 2 लेंस क्यों लगाए समझ गए शायद आप। जब हम आंख टेस्ट कराने जाते हैं अपनी, तो वो जो हमारे एपिडस लगा देते हैं डॉक्टर, जो एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्टर उसके लगाने के बाद उसके ऊपर लेंस लगाते हैं ऊपर से, और जब वो पूछेगा ये नीचे की लाइन पढ़िए, पढ़ी नहीं जाती तो उसके आगे दूसरा पतला लेंस और लगा देते हैं, लगाते हैं ना। 2 लेंसों को आपस में टच संपर्क जब हम रखते हैं तो ये 2 लेंस एक नए लेंस की तरह व्यवहार करते हैं, कि जैसे दोनों ने मिलकर एक नया लेंस बना लिया है, इनकी पावर बढ़ जाती है। आप देखिए, इस लेंस L1 के बाईं ओर एक वस्तु रखिए O। जब इस वस्तु से प्रकाश किरण चलती है, लेंस पर गिरती है, चूंकि हम पतले लेंस की बात करते हैं तो हम सरफेस की बात नहीं करेंगे, मिडिल से वो लेंस अपवर्तित हुई, और देखिए I1 पर फोकस होती है। जब ये दूसरा लेंस हम साथ में रख देते हैं तो दूसरा लेंस प्रकाश किरणों को पहले की अपेक्षा और ज्यादा अभिसारित कर देता है, अभिसारित की मात्रा भी बढ़ जाती है, पहले भी फोकस कर देता है, और ये प्रकाश किरण आगे फोकस होती है, और इस प्रकार ये फोकस दूरी उसकी घट जाएगी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब। परंतु अगर इस लेंस की फोकस क्षमता P1 है और इस लेंस की क्षमता P2 है, तो जो युग्म बना, इन दोनों ने मिलकर जो एक नया लेंस बनाया, उस लेंस की क्षमता P1 + P2 होगी। आप देखिए, लेंस के संयोजन की क्षमता, यदि हम बहुत से लेंसों को मिलाकर एक दूसरे के संपर्क में रख दें, तब उन लेंसों की कुल क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। अगर एक लेंस की क्षमता P1 है और दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, तो जो सिस्टम बना मिलकर उसकी क्षमता अगर P है तो P = P1 + P2 होगा। मैंने यहाँ बीजगणितीय योग लिखा है जानबूझकर, और रेड से हाईलाइट भी किया है। बीजगणितीय योग का मतलब है कि जो हम 2 लेंसों की क्षमताएं हैं उन्हें जोड़कर लेंस युग्म की क्षमता कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें हम चिन्ह भी लेंगे। अगर लेंस की क्षमता पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस साइन, और नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हम लेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा इसका। उससे पहले मैं लेंस की क्षमता का जो मतलब डायोप्टर है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डायोप्टर का क्या अर्थ है। जब भी हम फॉर्मूला बनाते, कोई डेफिनेशन बनाते हैं, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। P = 1/F, इफ F = 1 मीटर। ये F लेंस युग्म की फोकस दूरी भी हो सकती है, एक सिंगल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f आप यूज कर लें। इफ F = 1 मीटर, देन P = 1/1 = 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी, चाहे वो उत्तल लेंस है या वो अवतल लेंस है, और उस लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर है, तब उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। एक न्यूमेरिकल, जैसा मैंने बताया कि बीजगणितीय योग को मुझे दोबारा से क्लियर आपको करना है। ये 2 लेंस हैं,
एक लेंस 4.5 डायोप्टर का है और एक दूसरा लेंस -2.5 डायोप्टर का है। इन दोनों लेंस को मिलाकर बने संयुक्त लेंस की क्षमता व फोकस दूरी ज्ञात करो। ये पहले लेंस की क्षमता है 4.5 डायोप्टर, ये P1 है। P1 बराबर 4.5 डायोप्टर। ये दूसरा लेंस है जो कि अवतल है। मुझे कैसे पता चला अवतल है? क्योंकि माइनस है, -2.5 डायोप्टर P2। P2 बराबर -2.5 डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता मुझे कैलकुलेट करनी है, P = P1 + P2। क्योंकि मैं बीजगणितीय योग की बात करता हूं तो ये चिन्ह भी साथ में हम लेंगे। 4.5 - 2.5 = 2 डायोप्टर। यानी जो लेंस बना वो अभिसारी आया। वैसे भी जो दो लेंस हैं उनमें से उत्तल लेंस की क्षमता ज्यादा है, अवतल लेंस की क्षमता कम है, तो जो मिलकर लेंस बनेगा वो ज्यादा वाले का बनेगा, अभिसारी लेंस ही आया। और मुझे फोकस दूरी कैलकुलेट करनी है युग्म की। F = 100/P, 100/2 = 50 सेंटीमीटर। संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी। अगर दो लेंस हैं और एक लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, उन दोनों लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त करके रख दिया गया तो संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 होगी और क्षमता P बराबर P1 + P2 होगी। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ सटाकर रख दिया गया है। बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, प्रकृति व क्षमता ज्ञात करो। एक 20 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम f1 कहेंगे और f1 20 सेंटीमीटर। 30 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 कहेंगे। f2 = -30 सेंटीमीटर। लेंस युग्म की फोकस दूरी का मैंने फॉर्मूला बताया था, 1/f = 1/f1 + 1/f2। f1 f2 दोनों की मैंने वैल्यू पुट की, 1/20 - 1/30, एलसीएम 60 लिया और फोकस दूरी आ गई 60 सेंटीमीटर। अगर मुझे क्षमता निकालनी है युग्म की तो फॉर्मूला लगाऊंगा, P = 100/f, 100/60, 5/3 डायोप्टर। और संयुक्त लेंस की क्षमता चूंकि पॉजिटिव आई है तब यह लेंस उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स इसकी प्रकृति होगी और यह प्रकाश किरणों को सिकोड़ने वाला होगा। आवर्धन। लेंस से आवर्धन क्या होता है? आपने सुना है कभी कि एक आजकल एक सीरियल चल रहा है हमारे नेशनल टीवी पर, रामायण और महाभारत भी चल रहा है। रामायण और महाभारत में कभी कभी राक्षस दिखाते हैं, कभी हनुमान जी का चमत्कार भी दिखाया जाता है। एक एपिसोड में हनुमान जी लंका गए थे सीता जी को तलाश में। अब उन्हें जब गेट पार करना था तो वो सोचते थे कि मारकाट ना हो, लड़ाई ना करनी पड़े, शांति से काम चल जाए। तो उन्होंने क्या किया, गेट पर जाकर अपना आकार घटा लिया। हनुमान जी का रोल हमारे प्रसिद्ध पहलवान आदरणीय दारा सिंह जी ने किया। दारा सिंह जी की अगर मैं हाइट की बात करूं और मान लिया करूं कि हाइट मैं एक्चुअल नहीं बता रहा हूं जिससे आपको एग्जाम्पल देना मुझे सुलभ हो जाए। मान लिया उनकी हाइट 2 मीटर है और उनका साइज जो सूट हुआ तो उनका साइज घटाकर 2 सेंटीमीटर कर दिया गया। क्या उनका आकार थोड़ी घट गया? लेंस की सहायता से ही तो ऐसा हुआ। लेंस के द्वारा ही तो आवर्धन हुआ 2 मीटर से 2 सेंटीमीटर। और जब वो पकड़े गए मेघनाथ द्वारा और उनकी पूंछ में आग लगाने की बात आई तो उन्होंने आकार बढ़ा लिया, अपना पूंछ का आकार बढ़ता चला गया। यानी फिर भी लेंस का यूज हुआ, फोटोग्राफी ट्रिक का यूज हुआ। तब क्या हुआ, अगर सपोज कीजिए कि उनका आकार 2 मीटर वास्तविक था और लेंस या दर्पण की सहायता से, जो ट्रिक की सहायता से उनका जो आकार है वो 20 मीटर कर दिया गया, तो लेंस की सहायता से आवर्धन हुआ। और कितना आवर्धन हुआ? 20/2। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लेंस के द्वारा किया गया आवर्धन m कहते हैं। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई h' व वस्तु की लंबाई h के अनुपात को लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन या रेखीय आवर्धन m कहते हैं। वस्तु व प्रतिबिंब की लंबाइयां
लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाती हैं। m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई h डैश अपॉन वस्तु की लंबाई h। m बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v अपॉन लेंस से वस्तु की दूरी u। लेंस से वस्तु तक की दूरी को u कहा जाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को u वस्तु दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल v कहा जाता है और v और u के अनुपात को भी हम लेंस का आवर्धन m कहते हैं। रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। सीधे व आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक होता है, जबकि उल्टे प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक होता है। आपको पता होगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। जब कोई सीधा प्रतिबिंब बनता है लेंस द्वारा, तो लेंस से जो आवर्धन होता है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। अवतल लेंस द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी व सीधा बनता है। जब सीधा बनेगा तो स्मॉल m का मान भी, आवर्धन m का मान भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उत्तल लेंस के द्वारा अधिकांशतया उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहा जा सकता है कि उत्तल लेंस के लिए m की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। केवल एक स्थिति ऐसी होती है कि जब उत्तल लेंस सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो स्थिति कब होती है? जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव के बीच कहीं रखते हैं। उस स्थिति के लिए आवर्धन पॉजिटिव आएगा। What do you mean by m is equal to 1? m is equal to 1 का मतलब क्या है? m is equal to 1 का मतलब है कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई एक दूसरे के बराबर है और प्रतिबिंब सीधा भी बन रहा है। m is equal to -2 का क्या अर्थ है? m is equal to -2 का अर्थ है कि लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के दुगनी है और प्रतिबिंब उल्टा भी बन रहा है। m is equal to -1 का क्या अर्थ है? m is equal to -1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब की लंबाई लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई एक दूसरे के बराबर है, किंतु प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में एक संबंध होता है 1/v - 1/u is equal to 1/f। लेंस की फोकस दूरी के लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे, स्मॉल f, किंतु अगर हम लेंस युग्म की फोकस दूरी का यूज करते हैं तो हम कैपिटल F का यूज हम करते हैं। यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 20 सेमी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पूर्व मैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है उस पर चर्चा करूंगा। उत्तल लेंस से अधिकांशतः जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। एक परिस्थिति में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। वो कब बनता है? जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रख देते हैं। जब वस्तु लेंस के समीप रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी बनता है और इस प्रकार उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है और आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है। जैसे मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पूर्व लेंस से वस्तु तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम लेते हैं। लेंस से वस्तु तक की दूरी को u से व्यक्त करते हैं और मैंने लिखा है u बराबर -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। 20 सेमी का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनाता है उत्तल लेंस तो दाईं ओर बन रहा होगा और आभासी बनाएगा तब बाईं ओर बनेगा। हम दोनों केसेस पर चर्चा करते हैं। यदि लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तब वास्तविक प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, लेंस के उल्टा बनेगा। v = +20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। u की वैल्यू मैंने पुट की, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। v की वैल्यू मैंने पुट की, एलसीएम 20 लिया, 20/3 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी आ गई। परंतु यदि इसी क्वेश्चन में
वो जो लेंस है वो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही लेंस बनाता है, सीधा बनाता है। चूंकि वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु बाईं ओर है, प्रतिबिंब भी बाईं ओर बन रहा है। बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम लेते हैं, v बराबर -20 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू -20, u की वैल्यू -10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एलसीएम लेता हूं 20 और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आ जाती है। इस प्रकार उत्तल लेंस की दो फोकस दूरियां हो सकती हैं, या तो 20 सेंटीमीटर होगी या 20/3 सेंटीमीटर होगी। अगर वह प्रतिबिंब आभासी है तब 20 सेंटीमीटर होगी, और अगर वह प्रतिबिंब वास्तविक है तब 20/3 सेंटीमीटर होगी। मैं एक और न्यूमेरिकल आपके सामने लेता हूं। एक 14 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, क्वेश्चन अवतल लेंस का है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 14 सेमी एक ऋणात्मक होगी फोकस दूरी, f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ऋण चिन्ह जो मैंने लिया वो अवतल लेंस के लिए लिया। 70 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु तक की दूरी नेगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा हम लेंस के बाईं ओर रखते हैं। बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, u इज इक्वल टू -70 सेमी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v होती है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। लेंस सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू -14, u की वैल्यू -70 मैंने पुट की, और कैलकुलेशन करने के बाद 1/v माइनस 1/14 माइनस 1/70, 70 एलसीएम लिया, -5 -1 -6/70, v इज इक्वल टू -70/6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है, बाईं ओर ही वस्तु रखी थी, तो लिखना आसान हो गया कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 70/6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। एक अन्य क्वेश्चन में लेता हूं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आप देखिए, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है अवतल लेंस की, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? लेंस से वस्तु तक की दूरी मुझे कैलकुलेट करनी है। लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी रखें, u इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 10 सेमी दूरी पर, तो ये v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर यहाँ हुआ। f, u और v में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू पुट करता हूँ -15, v की -10 माइनस 1/u। सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व कर कर u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आती है। मुझे आवर्धन ज्ञात करना है, लेंस द्वारा कितना आवर्धन हुआ। m इज इक्वल टू v/u। v और u की दोनों की वैल्यू निगेटिव में है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, m इज इक्वल टू 1/3। प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। प्लस आया है तो सीधा बनेगा, और सीधे प्रतिबिंब आभासी होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं आपको। 5 सेमी लंबा कोई बिंब, बिंब मीन्स वस्तु, 5 सेमी लंबी कोई वस्तु है। वस्तु की लंबाई को h से हम व्यक्त करते हैं। मैंने लिखा वस्तु की लंबाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, 10 सेमी फोकस दूरी, अभिसारी लेंस मैंने बताया, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और ये जो फोकस दूरी है ये 10 सेंटीमीटर अभिसारी लेंस की है। मैंने लिखी f बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर ये न्यूमेरिकल उत्तल की जगह अवतल लेंस का होता तब मैं इस फोकस दूरी को माइनस में लेता। 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। किसे रखा जाता है? बिंब को, बिंब वस्तु को, और लेंस से वस्तु तक की दूरी को u कहते हैं।
वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं और हमने ले लिया u बराबर -25 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले मैं v कैलकुलेट कर लेता हूं, जिससे पता चल जाएगा हमें कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। एक फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू 10, u की वैल्यू -25, माइनस माइनस प्लस, और v हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, 50 एलसीएम ले लेते हैं, 5 - 2, और v इज इक्वल टू 50/3, 16.7 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा क्योंकि प्लस में आया है, वस्तु बाईं ओर रखी है, और वैसे भी उत्तल लेंस हमेशा दाईं ओर, अधिकतर प्रतिबिंब दाईं ओर बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है। लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर v/u, u की वैल्यू -25, v की वैल्यू 50/3, दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ और m की वैल्यू -2/3 आया। जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और 2/3 m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। m की वैल्यू हमने पुट की, h डैश लगाया, h लगाया, और ये हमारा हाइट आ गई 3.3 सेंटीमीटर आया। अगर मैं m की वैल्यू माइनस लगाता हूँ तो h डैश माइनस आ जाएगा, m की वैल्यू -3, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, माइनस आएगा तब। वैसे आंकिक मान मैंने यूज किया है जिससे केवल हाइट आपकी आ गई, माइनस चिन्ह से वो उल्टा सिद्ध हो रहा है आपको। अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 16.7 सेमी दूर, दूसरी ओर वस्तु से छोटा, 3.3 सेमी लंबा, वास्तविक और उल्टा। मैंने आपको दोबारा समझा देता हूँ। माइनस की वजह से प्रतिबिंब उल्टा आया। अगर मैं माइनस का यूज यहाँ करता हूँ तो h डैश माइनस में आ जाएगा। आप केवल आंकिक मान लेते हैं, तब आपका केवल आंकिक मान आया, चिन्ह से आप वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फिगर की सहायता से ये एक उत्तल लेंस है, एक वस्तु AB 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मैंने ली। इस वस्तु का मुझे प्रतिबिंब बनाना था। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण सीधी निकल के देखिए बिना विचलित हुए प्रकाशिक केंद्र से होती हुई दोनों बिंदु B' पर मिलते हैं और प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब की ऊंचाई 3.3 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 25 सेंटीमीटर, और जैसे हमने कैलकुलेशन की वो हमने नोट डाउन कर दिया और साथ में हमने लिख भी दिया कि उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा, f2/2f2 के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। एक उत्तल लेंस पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तब लेंस के दूसरी ओर 12 सेमी दूर प्रतिबिंब बनता है। 12 सेमी दूर प्रतिबिंब कब बना? जब लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण डाली। आपको याद होगा जब किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं तो वो किरणें फोकस पर जाकर मिलती हैं और ये 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। यदि वस्तु को हम लेंस से 24 सेमी दूर रख दें तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये फोकस दूरी की डेफिनेशन से आया, f = 12 सेंटीमीटर, u = -24 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगाया और हमने हल करके v निकाल दिया, v = 24 सेंटीमीटर। वैसे भी जब हम वस्तु को फोकस दूरी के दुगने पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी फोकस दूरी के दुगने पर ही बनता है, उतना ही बड़ा बनता है। 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 12 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? 12 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, f बराबर 12 सेंटीमीटर, वस्तु भी 12 सेमी दूर रखी है। फॉर्मूला लगाया, अनंत आया। स्पष्ट है जब वस्तु फोकस पर रखेंगे, जब u और f बराबर होंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। उसे मैंने सिद्ध किया है कि यदि वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्न, अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जाए। किसी बिंदु पर शंका या स्पष्टता की आवश्यकता हो तब अपने शिक्षक से
ऑनलाइन ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।